हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया? ओके, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द 9th सीरीज ऑफ बायोलॉजी। और आज का जो मेरा लेक्चर है क्लास 9th का बायो, ठीक है। चैप्टर है तुम्हारा सेल, और आपके बुक में जो मेंशन किया हुआ है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। हालांकि सेल का जो डिस्कवरी कब हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस तरीके से डिस्कवर हुआ, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करने जा रहे, ठीक है। चलो देखो, सेल का डिफिनीशन क्या होता है। आप स्टैंडर्ड 8 में भी आप इसका डिफिनीशन पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड 7 में भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड 6 में भी, यानी कि आप जूनियर लेवल पे भी आप इसका डिफिनीशन देख सकते हैं, है ना। एक क्या है तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आप लाइफ बोलो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हम किस आधार पे बोलते हैं जो ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कोई ना कोई पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि सेल क्या स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल दोनों यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना। चलो देखते हैं। जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये क्या तुम्हारा सेल है, क्या है, सेल है ना। हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात अभी कर रहे हैं। बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है, बहुत सारा सेल मिल के क्या बनाया, टिश्यू बनाया। क्या बनाया, टिश्यू बनाया, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गेन। बहुत सारे ऑर्गेन मिलके क्या बनाता है, ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनाया, ऑर्गेन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल आपस में जुड़ जुड़ के क्या बनाया, एक ऑर्गेनिज्म बनाया। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक। फंक्शनल यूनिट कैसे है भाई, कहते हैं ना कि ये फंक्शनल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट किस बेसिस पे बोलेंगे, तो देखो मान लो ये क्या है तुम्हारा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लेते कोई आदमी है। आदमी हालांकि इस तरीके का तो नहीं होता है ना, हम लोग ये मान लिए हैं, ठीक है। इसमें जितना भी फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अदर फंक्शन इसमें ऑपरेट होगा, है ना। यानी जितना भी फिजियोलॉजिकल हो या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस हो या फिर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो इसमें होगा, वो एक सिंगल सेल में भी होगा। आ रहा है समझ में? यानी जितना फंक्शन इसमें ऑपरेट होगा, सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में भी ऑपरेट होता है। इसी बेसिस पे हम कहते हैं क्या है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। समझे बात? तो इतना तो समझ में आ गया, है ना। देखो, जिस समय वीडियो देखने के लिए आप बैठते हैं उस समय आप कॉपी भी ले लेंगे, पेन भी ले लेंगे और खुद से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। नोट्स बनाओगे, खुद का नोट्स बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए। देखो, सेल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक होता है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप का सेल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे, उसमें जितने भी ऑर्गेनेली है सारे ऑर्गेनेली पढ़ लेंगे, उसके बाद में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
तो घबराना नहीं है। देखो यूकैरियोटिक सेल भी दो टाइप का होता है ना। एक होगा तुम्हारा प्लांट सेल और दूसरा होगा तुम्हारा एनिमल सेल। दूसरा क्या होगा तुम्हारा एनिमल सेल। ये तो सब जानते हैं, है ना। इतना तो समझने में किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब देखो हम लोग एक रफली एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर सेल के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, प्लांट और एनिमल के लिए, दोनों के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिया हुआ है, सेल वॉल। क्या होगा, ये सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद का जो आप देख रहे हैं इस तरीके का, है ना, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। समझे बात, एकदम टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको एक एक करके सेल वॉल क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ना, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आपको टर्म से आपको मुलाकात करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके सेंटर पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। इसके अंदर में एक क्या होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसका सेल के अंदर में अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या चीज, ऑर्गेनेली बोलेंगे। क्या है वो, ऑर्गेनेली। सारे ऑर्गेनेली का अलग अलग नाम होता है। जैसे क्या है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर में दिखाई देगा, है ना। ये क्या है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरीके का, है ना। देखना सेल के अंदर में इस तरीके का डायग्राम आपको दिया होगा, है ना। ये क्या तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड, उस समय आपको समझ में आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। देखना कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसी का एक इस तरीके का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। इसके बाद इसी से इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। या इसी को आप गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, या फिर इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर इसमें होता है, जिसे इस तरीके का आपको दिखेगा सर्कुलर शेप में, हालांकि सर्कुलर होता नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। हम मान लिए अभी, तो ये क्या तुम्हारा लाइसोजोम है। क्या तुम्हारा लाइसोजोम है, ठीक। इसमें और आपको दिखेगा एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं राइबोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोजोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राइबोजोम बोलेंगे, है ना। और भी स्ट्रक्चर इसके अंदर में होगा, जैसे वैक्यूल होता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा एक, है ना। ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होगा, यदि होगा भी तो बहुत स्मॉलर साइज में होता है, ठीक है। ये क्या तुम्हारा वैक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर में और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रोजोम बोलते हैं, सेंट्रोजोम, है ना। सेंट्रोजोम आपको प्लांट सेल में लगभग एब्सेंट ही होता है, बहुत रेयर केस में होता है ना, लोअर प्लांट्स वगैरह सब में होगा, है ना। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। हायर प्लांट में क्या होता है, सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आप जो देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वैक्यूल या गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोजोम, ये सब सारा क्या है, ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर में सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो फालतू में यहाँ पे बैठा हुआ है, समझे बात। यदि एक इस सेल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, यदि इसमें से एक भी ऑर्गेनेली मान लो किसी कारण बस
क्या होता है इसमें से बाहर निकल जाता है या फिर डेड कर जाता है, तो ये सेल क्या है, लिविंग नहीं रह सकता है। यदि लिविंग है भी तो एक किसी न किसी दूसरे सेल पे डिपेंडेंट होगा, समझा बात। तो एक भी ऑर्गेनेली इसमें से मिस होगा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं होगा, है ना। जब कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं होगा तो फिर सेल सर्वाइव नहीं करेगा, सेल डेड कर जाता है। इतना तो समझ में आया, है ना। एकदम शांति से एकदम दिमाग को ठंडा रख के आप पूरा लेक्चर को देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, है ना, समझ में भी आएगा। पैसेंस के साथ लेकिन आपको पढ़ना होगा। ऐसे जो आप चाहेंगे कि एक बार में, तो एक बार में भाई कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो एक बार में आपको डायरेक्ट माइंड में पेस्ट कर दे, है ना, ऐसा होता भी नहीं है। आप इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, बाद में जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है ना। देखते होंगे जो आदमी सब अपना नाम नहीं भूलता है या अपना घर का एड्रेस नहीं भूलता है, या किसी आदमी को देख ले, है ना, उसको भी नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूलता है? इसका रीजन क्या है? स्कूल से आप अपने घर जाते होंगे डायरेक्ट, ऐसा होता है कभी? घर है आपका मधुबनी में, चले जाते हैं दरभंगा, नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? तो पहले क्या होता है, वो चीज़ आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होता है, फिर फाइनली लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाता है, और फाइनली लॉन्ग टाइम तक रहता है, जल्दी जनरली डिलीट नहीं होता है ना। चलो अब हम देखते हैं प्लांट सेल, है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, है ना, तब तो प्लांट सेल बना और ये एनिमल सेल बना। सो रहता एक ही रहता तो दोनों अलग अलग होता ही नहीं, है ना। इसे देख लीजिए, सेल वाल की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? सेल वाल का। सेल वाल क्या होगा? इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट होगा किस में? मोस्टली का मतलब होता है कि मैक्सिमम, यानी 99.9% केसेस में सेल वाल मौजूद होगा, है ना। कुछ एक्सेप्शन होता है जिसमें सेल वाल अब्सेंट होता है, तो एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। आपको डिटेल और जानना है तो 11th का लेक्चर आप देखेंगे, वहाँ पे आपको पूरा और इसको डाइवर्स करके बताया गया है वहाँ पे, है ना। एनिमल सेल में सेल वाल होता है कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीटली नहीं बोल सकते हैं, इसमें भी मोस्टली ही बोलेंगे, है ना, मोस्टली, क्योंकि इसमें भी कुछ एकाध सेल ऐसा होता है जहाँ पे सेल वाल मौजूद है। सॉरी, सेल वाल नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोल रहे हैं, जैसे एनिमल सेल का सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप मोस्टली टर्म ही यूज कीजिए, मोस्टली, है ना। अगला जो डिफरेंस है आपका, देखो, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। मोस्टली यहाँ पे भी टर्म यूज कर रहे हैं, मोस्टली, यानी 99.9% केसेस में जो प्लांट सेल है वहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा। और यहाँ पे एनिमल सेल में क्या है? अब्सेंट। एनिमल सेल में कभी भी प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है तुम्हारा वैक्यूल का, वैक्यूल है ना। वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, ठीक है, और होगा भी तो बहुत बड़ा होता है, लार्ज, है ना। या प्लांट सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा और बड़ा होता है ना। प्लांट सेल का जो मैक्सिमम एरिया होता है वो कवर किया हुआ रहता है वैक्यूल के द्वारा, ठीक है। जब प्लांट में सेल मैच्योर कर जाता है ना, तो मैक्सिमम एरिया जो है वैक्यूल क्या करता है? कवर कर लेता है। यानी प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल बड़ा साइज में होगा। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में या तो क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट है तो बहुत ही, यदि प्रेजेंट होगा तब स्मॉल होगा, ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ये, है ना। मैक्सिमम मोस्टली क्या होता है? एनिमल सेल में वैक्यूल अब्सेंट होता है, ठीक है। कुछ में होता है तो होगा भी तो स्मॉल साइज में होता है ना।
एक होता है सेंट्रोजोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम भी क्या है? सेंट्रोजोम यहां पे भी बोलेंगे मोस्टली अब्सेंट ही होता है, मोस्टली क्या होगा, ये अब्सेंट ही होगा, ठीक है ना। और एनिमल सेल में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि मोस्टली इसलिए यूज करते हैं कि कुछ लोअर प्लांट्स होता है जहां पे सेंट्रोजोम होता है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है, ये चारों जो आप देख रहे हैं ये चारों क्या है, मेजर डिफरेंस है। जब भी आपको कोई पूछे तो कम से कम ये 4 तो जरूरी बताना, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और सेंट्रोजोम, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में जब पूछा भी जाता है हायर सेक्शन में, है ना, तो वहां पे इसी सब का डिफरेंस आपको पूछता है। तो ये आप केयरफुली इसको देखो, और जितना मैंने बोला आप कॉपी पे या राइट डाउन भी कर सकते हैं उसको, हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। रफली अभी समझ रहे हैं, जब समझ लेंगे तब फिर हम लोग आगे काम करेंगे इस पे, ठीक है। चलो देखो, ये तो सब इरेज कर रहे हैं इसको। अब क्या है, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेल ऑर्गेनेली, क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेली, है ना। देखो सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे सेल ऑर्गेनेली का कुछ ना कुछ अपना काम होता है ना, सब अपना कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना। चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में। कुछ ऑर्गेनेली होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन का, सिंगल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या, वैसा ऑर्गेनेली जो एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं लाइसोजोम है तुम्हारा, लाइसोजोम ये क्या है, एक ही मेम्ब्रेन का बना हुआ है। मान लेते हैं गोल्जी बॉडी, ये भी आपका क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन का ही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या तुम्हारा सिंगल मेम्ब्रेन का ही है ना। कुछ ऑर्गेनेली ऐसा भी होता है जो डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। जैसे कि आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट भी आप लिख सकते हैं, उसका भी क्या होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन का होता है। कुछ ऑर्गेनेली ऐसे भी होते हैं जो उसमेन किसी तरीके का मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होता है ना, उसको मेम्ब्रेन लेस भी बोल सकते हैं आप, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। कौन सा होगा, तो एक राइबोसोम है, एक राइबोसोम है ना, और आप एक और लिख लीजिए सेंट्रोजोम लिख लीजिए, क्या है, सेंट्रोजोम, है ना। ये सब ऑर्गेनेली आपका क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है ना। तो आपको याद रखना है कि सिंगल मेम्ब्रेन का कौन कौन सा ऑर्गेनेली होता है, डबल मेम्ब्रेन का कौन कौन सा ऑर्गेनेली, है ना। और मेम्ब्रेन लेस मतलब उसमें किसी तरीके का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेली के बारे में, है ना। जितना भी सेल ऑर्गेनेली है सबका क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, सारे का फंक्शन पढ़ना है ना। और ये सब, इसके बाद में लोकेशन भी पढ़ना है ना। ये 3 मेनली है, इसका नंबर भी होता है, इसका मतलब साइज भी होता है, ये सब भी होता है, नंबर है, साइज है ना। ये सब भी हम लोग बेसिक में पढ़ लेंगे, क्या है, नंबर, है ना, सेल में इसका नंबर कितना होता है ना। इसके बाद में इसका साइज क्या होता है ना, सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे,
है ना, ताकि आपको जो न्यू वीडियो और अपडेटेड वीडियो है आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।